वैसे तो मेरे पास लगभग सभी बैंकों क्रेडिट कार्ड है, लेकिन इन सभी बैंकों क्रेडिट कार्ड में से एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड है जो आपको इस समय बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये क्रेडिट कार्ड आपको आसानी के साथ मिल ही जा रहा है, लेकिन सबसे मजे वाली बात है कि इस क्रेडिट कार्ड से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। पहले वो डिस्काउंट थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इसके बाद इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीटली मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मैं एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करूँ तो आपको बहुत तरह के बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर मैं फ्लिपकार्ट के बारे में बात करूँ, आप जैसे इस पे जाते हैं तो आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड होने की वजह से आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे आप उसको ईएमआई ट्रांजेक्शन करिए चाहे नॉन ईएमआई ट्रांजेक्शन करिए। यानी कि एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड से आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, इस तरह कई सारी वेबसाइटों पर जाकर के 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हो। और उससे भी जरूरी बात यह है कि अगर आप ऑफलाइन जाकर के किसी भी आइटम को बाय करोगे, मोस्टली चांसेस है कि आपके पास अगर एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड रहेगा, वहां पर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी तक आपको क्लियर हो चुका हो कि भाई आपको एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए। और उससे मजे वाली बात है, जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अगर आप इस समय क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करोगे तो ये क्रेडिट कार्ड आपको बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। अभी परसों ही मुझे ये क्रेडिट कार्ड रिसीव हुआ है और अच्छी लिमिट के साथ भी मिल जाएगा। और लेकिन यहाँ पर ना एक पॉइंट क्लियर करके चलना चाहूंगा। देखिए, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने वाले हो, अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है तो सिविल के ब्याह पे मिल जाएगा, इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आपका सिविल ना के बराबर है तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई मत करिए, क्या पता आपसे इनकम प्रूफ भी मांग लिया जाए। तो मैं आपको ये चीज़ पहले से क्लियर कर चला हूं। लेकिन हालांकि जो हमें क्रेडिट कार्ड मिला हुआ इसके लिए कोई इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना, चलिए वो देखते हैं। लेकिन एक सवाल बनता है कि भाई कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक वेबसाइट जाकर चेकआउट करो, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए, मैं उनकी वेबसाइट पर जाकर किसी भी क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर बात करूं तो जरूरी नहीं आपको वो क्रेडिट कार्ड मिल ही जाएगा। सही चीज तो ये, जब आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो वहां पर आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड दिखा दिए जाते हैं, उनमें से आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करके ले सकते हो। उस समय उस क्रेडिट कार्ड के फीचर, ज्वाइनिंग, एनुअल फीस भी आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगी। आप चलिए क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते समय मैं आपको बता दूं भाई कौन सा क्रेडिट कार्ड आप लेंगे इनमें से तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। देखिए, क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, जैसे आप उस पर क्लिक करें डायरेक्टली आप इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है, फिर पैन कार्ड का नंबर भी इंटर कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल सा गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी इंटर कर देंगे, व्यू द बेस्ट कार्ड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट नेम इंटर कर देना है, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए, नहीं तो लास्ट नेम डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट करिए, अपने पैन कार्ड का नंबर डालिए, अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी को डाल दीजिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको सेलेक्ट करना है कि आप एक सैलरी पर्सन हो या फिर यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, रिटायर पर्सन हो। कई तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको बेस्ट लगता है, जो आप हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके जस्ट बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, जैसे मान लो मैं सैलरी सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा मैं किस कंपनी में काम करता हूँ। अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा मेरा क्या बिजनेस है। इस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल पूरी तरीके से कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी एक पॉइंट बड़ा क्लियर करके चलना चाहूँगा, अगर सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इन कंडीशनों में क्रेडिट कार्ड या लोन मिलना थोड़ा आसान होता है। लेकिन अगर मान लो हाउस वाइफ या स्टूडेंट वगैरह सेलेक्ट करते हो तो सामने बैंक ये सोचती है कि भाई आपके पास कोई इनकम का साधन नहीं होगा तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देती है या फिर लोन नहीं देती है। उस कंडीशन में अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहा तो शायद उस बेसिस पे मिल भी जाए। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे कंपनी का नाम इंटर करना, अगर आपका कंपनी नाम इस लिस्ट में नहीं आया तो अदर सेलेक्ट करके कंपनी नाम डाल देंगे। आप उस कंपनी में किस डेजिग्नेशन मतलब किस पोस्ट पे काम करते हो उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। अगर जीएसटी नंबर डाल देंगे। आपके पास अगर कंपनी की ईमेल आईडी तो डाल दीजिए, नहीं तो अपने पर्सनल ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। इसके जस्ट नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपको जो एड्रेस इंटर करना है तो सबसे पहले एक ऑप्शन मिल जाता है इकोफैक्स का। इकोफैक्स में होता क्या है कि एक तरह से देखोगे कि सिविल ब्यूरो कंपनी है, इनके पास भी आपका सिविल का डाटा भी रहता है, आपका एड्रेस भी रहता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका एड्रेस दिखा देगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसको मैनुअली इंटर करना चाहिए ताकि कहीं पर कुछ गलत ना हो। सही एड्रेस इंटर रहेगा तो उसी एड्रेस पे आपका क्रेडिट कार्ड डिलीवर भी किया जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा एंटर मैनुअली पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पे एंटर कर लेना है, पिन कोड भी डाल देंगे, सिटी भी डाल देंगे, स्टेट भी डाल देंगे। अब आपसे पूछा था जो आप एड्रेस यहाँ पे डाल रहे हो आपका परमानेंट करंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम है तो आप यस पे क्लिक करिएगा, सेम नहीं है तो आप इसको नो पे क्लिक करके जो करंट टाइम का एड्रेस होगा आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। हो सकता है आपने परमानेंट वाला डाला हो, तो इस कंडीशन के लिए ऐसा करना है। नीचे की तरफ आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, चेक बेस्ट ऑफर पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपके प्रोफाइल और आपके पैन कार्ड से आपके सिविल को चेक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिखा दिया जाएगा। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे देखेंगे इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड दिखाया जा रहा है, मनी व्यू क्रेडिट कार्ड दिखाया जा रहा है और यहाँ पे मनी बिजनेस बैंक क्रेडिट कार्ड भी दिखाया जा रहा है। अगर आपको फील वगैरह भरवाना है ज्यादा तो उस कंडीशन में आप इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के साथ जा सकते हो। सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड रहेगा मिलेनियम क्रेडिट कार्ड। अगर मैं मिलेनियम क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे 5% तक का कैशबैक आपको अमेजोन पे, बुक माई शो पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, इस तरह कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 5% का आपको कैशबैक मिल जाता है। इसके अलावा अदर जो भी एक्सपेंड करेंगे उस पर आपको 1% का कैशबैक मिल
मिल जाएगा। 8 फ्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लॉन्च एक्सेस भी देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल देखोगे अगर इनमें से कोई भी क्रेडिट कार्ड उनमें से सबसे बेस्ट रहेगा एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। लेकिन जरूरी नहीं अगर आपको मिलेनिया ना मिले तो फिर इसमें कंपेयर करके देखना, जो बेस्ट लगे आपको उसको ले लेना है। अगर हम बात करें ज्वाइनिंग और एनुअल फीस के बारे में, जो भी क्रेडिट कार्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसकी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस दिखा दी जाएगी। फिलहाल अगर मैं मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के इस समय के बारे में बात करूं तो आपको यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी है। अगर पूरे 1 साल के अंदर आपने 1 लाख रुपए यूज कर लिया तो आपको एनुअल फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए यूज नहीं करते उस कंडीशन में आपको 1000 रुपए की एनुअल फीस देनी पड़ेगी। हालांकि ये ऑफर मतलब समय समय पर डिपेंड करता है, क्या पता कुछ समय के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस भी देनी पड़ जाए। ये आप जब अप्लाई करते रहेंगे उस समय आपको रियल चीज पता चल जाएगी। क्योंकि मैंने आज वीडियो बनाया, कोई हो सकता है 2 महीने के बाद देखे, 1 महीने बाद देखे, 15 दिन के बाद देखे, उस समय का क्या ऑफर रहेगा वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल आपने यहाँ पे सारा कुछ देख लिया। अगर आपको क्रेडिट कार्ड सही लग रहा है तो सिंपल से नीचे की तरफ आ जाएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे एडिशनल डिटेल इंटर करनी है, यानी कि आपको अपने ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे इंटर कर लेना है। अगर आपके पास CKYC नंबर है तो आप इंटर कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको अनटिक छोड़ देंगे। नीचे आएंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर KYC करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप वीडियो KYC कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आप चाहे तो आपके यहाँ पे एक एजेंट आएगा और आपके बायोमेट्रिक द्वारा आपके घर पे आपका KYC करके जाएगा। लेकिन जो सबसे अच्छा सबसे बेस्ट तरीका जिसमें आपको बहुत कम टाइम लगता है, सबसे पहला वाला आधार बेस्ड eKYC, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे क्लिक कर देंगे नीचे आएंगे, एग्री टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस टू eKYC पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP है, OTP डाल देंगे और आपके यहाँ पे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी वीडियो KYC कंप्लीट करनी है तो सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे। वीडियो KYC जब भी आप करने चाहें तो आप ध्यान रखिए आपके पास ब्लैंक पेपर पेन होना चाहिए, ओरिजिनल आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए, GPS और कैमरा की आपके यहाँ पे सेटिंग वगैरह इनेबल करके रखनी, इंटरनेट ठीक होना चाहिए और आप इंडिया के अंदर रह करके आपको अपनी KYC कंप्लीट करना है। अगर आपके पास सारी चीजें तो सिंपल से आपको स्टार्ट वीडियो KYC पे क्लिक कर देना है। और आप जब भी KYC करने जाएं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा सुबह 10 बजे लेकर के रात को 10 बजे तक अपनी KYC कंप्लीट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंडे टू सैटरडे, अगर आप संडे वाले दिन या किसी छुट्टी वाले दिन या फिर रात को करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी KYC सक्सेसफुली कंप्लीट ना हो पाए। और जैसे आप स्टार्ट वीडियो KYC पे क्लिक कर देंगे एक एजेंट आपसे जुड़ जाएंगे, आपका सिग्नेचर वगैरह लेंगे, आपके पैन कार्ड की फोटो कैप्चर करेंगे, आपकी फोटो कैप्चर करेंगे और सक्सेसफुली आपका यहाँ पर वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगी। जब वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। 7 से 10 दिन के अंदर आपके घर पे आपका क्रेडिट कार्ड बन करके जैसा मेरा आ गया ना, इस तरीके से आपको भी रिसीव हो जाएगा बाई कोरियर। इसके जस्ट बाद अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना चाहो तो आप गूगल पे जा करके माई कार्ड यानी माई कार्ड आप सर्च करेंगे तो HDFC बैंक का एप्लीकेशन टाइप का देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करके अपने क्रेडिट कार्ड को आप मैनेज भी कर सकते हैं और वहाँ से एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह कहने का मतलब ये होगा कि डायरेक्टली आपको प्ले स्टोर पर कोई एप्लीकेशन नहीं मिलती है, इसलिए आपको गूगल से जाकर करना पड़ता है। तो इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी को शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन लिंक भी डाल दिया है। अगर आपको सही लगता है जाकर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लीजिएगा। आपको ज्वाइनिंग एनुअल फीस कितनी देनी पड़ रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।